MS धोनी पर लगा इल्जाम। महेंद्र सिंह धोनी ने तोड़ी थी टीम। आखिर ऐसी कौन सी टीम थी जिसे महेंद्र सिंह धोनी ने तोड़ा था? आखिर ये कौन सा खिलाड़ी है जिसने लगाया है कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी पर बहुत बड़ा इल्जाम। महेंद्र सिंह धोनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं इंडियन क्रिकेट की। आप बात करेंगे तो धोनी को लेजेंड कहा जाता है, जिस हिसाब से इंडियन टीम के लिए, इंडिया के लिए उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ श्वेता, आईपीएल में भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी है, जितनी ट्रॉफीज उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को दिलवाई है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स, बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अपने कामनेस के लिए, साथ ही साथ बहुत हम्बल नेचर के लिए भी महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा फेमस है और उनको इस वजह से बहुत माना भी जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे में ये इल्जाम जो लगे हैं महेंद्र सिंह धोनी पर, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। बिल्कुल, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर ने ही लगाए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मतलब कि अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, और ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि मनोज तिवारी हैं। अगर आप इनका थोड़े आंकड़े उठाकर देखेंगे इतने कुछ खास नहीं मिलेंगे, लेकिन MS धोनी पे इतना बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है, एक बयान दिया है। चलिए नजर डालते हैं मनोज तिवारी के इस बयान पर। मैं MS धोनी से पूछना चाहता हूं कि 2011 में शतक बनाने के बाद मुझे प्लेइंग 11 से क्यों बाहर कर दिया गया था? मेरे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह हीरो बनने की क्षमता थी। आज मैं कई लोगों को मौके मिलते देख रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है। बिल्कुल, ये था मनोज तिवारी का बयान। और श्वेता, जिस हिसाब से इन्होंने स्टार्ट करा कि सवाल पूछना चाहते हैं MS धोनी से, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि MS धोनी इनको रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी, वो इंसान ही कुछ ऐसा है, वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। और यही दिखाता है कि कितना हम्बल नेचर्ड है, कितने हम्बल नेचर्ड है वहां पे महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे में मनोज तिवारी का ये बयान, जो कि बंगाल की कप्तानी भी करते थे रणजी ट्रॉफी में, कुछ ही टाइम पहले उन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और उन्होंने बोला कि मेरे को निकाल दिया गया था सेंचुरी के बाद, और वो इसी चीज का जवाब मांगना चाहते हैं। और अब बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, इसी वजह से मनोज तिवारी बहुत ज्यादा निराश है। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई फील मनोज तिवारी का ये बयान आया है, क्योंकि इंडियन टीम में बहुत यंगस्टर्स को मौका मिला है। और ऐसे श्वेता, एक नहीं बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन आप सीधा उठा के कप्तान यानी कि MS धोनी पर अगर ब्लेम डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अटपटा बयान नजर आता है। बिल्कुल, और जहां तक रही बात, क्योंकि इन्होंने अपने बयान में मेंशन किया है कि रोहित और विराट के जैसा मेरे पास भी मौका था, मैं भी हीरो बन सकता था, तो सिर्फ इन्हीं के पास नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिला है। MS धोनी की कैप्टेंसी में बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिला है, क्योंकि हमने देखा था जब 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, वहां हमने देखा था सारे यंग प्लेयर्स को MS धोनी लेकर आए थे। जो सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उन्होंने खुद ही बैकआउट कर लिया था कि भाई हमें नहीं खेलना, मतलब कि हमने ये फॉर्मेट इतना नहीं खेला तो हमें नहीं खेला। तो MS धोनी के कैप्टेंसी में बहुत सारे यंगस्टर्स का डेब्यू किया, बहुत लोग चमके भी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे उनके ही कैप्टेंसी के अंडर में चमके हैं। तो मनोज तिवारी को इसलिए शायद मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर आप इनके इंटरनेशनल क्रिकेट भी उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक T20 मुकाबला खेला, 12 इन्होंने ODI मुकाबले खेले। स्टैट्स इतने कुछ खास है नहीं, ODI में इनका 104 या 103 नॉट आउट इन्होंने बनाए हैं वहां पे, और कुछ 300 से भी कम के रन है शायद इनके ODI में अगर देखा जाए, और T20 में इनके मेरे ख्याल से 15 रन है एक पारी में। तो इतने ज्यादा कुछ खास आपके आंकड़े हैं नहीं कि अगर आप 12 मैचेस खेल रहे हो ODI के, उसमें अगर आपके 400 भी रन नहीं है तो फिर वहां आपको कैसे मौका दिया जा सकता है? क्योंकि हमेशा ही हमने देखा है कि मैनेजमेंट और कैप्टन पे दबाव होता है प्लेयर को लाने का, प्लेयर को ड्रॉप करने का, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव कौन रहता है? क्रिकेट फैंस बना देते हैं कि भाई आप इस प्लेयर को ड्रॉप करो, उस प्लेयर को ड्रॉप करो। बिल्कुल सही कहा श्वेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कप्तान की बहुत बड़ी होती है। एट द एंड आप टूर्नामेंट हार जाते हो तो फिर आप पर ब्लेम आता है कि भाई आपने किस किस खिलाड़ी को खिलाया, ये आपने गलत चाल कहीं ना कहीं चल दी। ऐसे में कहीं ना कहीं पर्सनल मेरे को नजर आ रहा है मनोज तिवारी के इस बयान में कुछ ना कुछ, क्योंकि सीधा कैप्टन को ब्लेम कर देना, आई डोंट फील कि सिर्फ कप्तान धोनी का वहां पे डिसीजन होता है, BCCI भी कुछ डिसीजन लेती है। बहुत सारे खिलाड़ी आज भी हैं, चहल कह लीजिए, भुवनेश्वर कुमार कह लीजिए, जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स है, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल रहा। लेकिन वो रोहित शर्मा को तो ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई इनकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा है, या आपने मुझे टीम से क्यों निकाल दिया। और जैसा कि श्वेता आपने कहा, महेंद्र सिंह की धोनी में बहुत सारे खिलाड़ी चमके, और वो आज भी हो रहा है। रिंकू सिंह, शिवम दुबे, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान सीरीज में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, बढ़िया बैटिंग दिखाने के बाद, जब पोस्ट मैच वहां पर बयान देने आए तो रिंकू सिंह ने भी MS धोनी का नाम लिया, शिवम दुबे ने भी MS धोनी का नाम लिया।
ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स, जितने मौके नहीं मिल रहे थे मौके मिले, फिर परमानेंट ओपनर होगा और इतनी कमाल की बैटिंग, फिर इंडियन टीम को भी ऋतुराज गायकवाड़ एज अ ओपनर मिल गए। तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी की कप्तानी में आज भी अगर कोई खेलता है तो बहुत ब्लेसिंग मानी जाती है उसे कि भाई ये खिलाड़ी एमएस धोनी की कप्तानी में खेला हुआ है। ऐसे में मनोज तिवारी का ये बयान कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल नजर आया, थोड़ा ऑफेंसिव नजर आया। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।